8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में पीटीआई को इस बड़ी तादाद में वोट क्यों पड़े। मैं हूँ इंतखाब आलम सूरी। इस वक्त मैं आपको इस उन्वान पर ये बात बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये कौन से वोट थे जो पड़े हैं, ये पब्लिक ने क्यों वोट डाले हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है कि ये नफ़रत के वोट थे, जो किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया गया। ये जुल्म और ज़्यादती के नोट थे जो पीटीआई के लोगों पर नज़र आते रहे हैं। पब्लिक इस बात को समझती थी कि इस वक्त पीटीआई को, उसके ख़ास तौर पे इमरान ख़ान को जेल में डाला, और जेल में डालने वालों को ये नहीं अंदाज़ा था कि जेल में डालकर एक बड़ी सिंपैथीज़ गेन होगी, हमदर्दियाँ गेन होंगी। और ये दरअसल एक बहुत बड़ी हमदर्दियों की वजह इमरान ख़ान साहब को जेल में डालना भी था। साथ साथ एक मुसलसल उन पे पाबंदियाँ लगाना, मुसलसल जो है उनको बल्ले का निशान ना देना, उनको जो है पीटीआई को जो है वो इलेक्शन आज़ादाना ना लड़ने का एक मामला था। ये सारी चीज़ें पब्लिक देख रही थी, ये पब्लिक जानती थी, और इस पब्लिक ने इस गुस्से का इज़हार किया। ये दरअसल नफ़रत का इज़हार किया है। ये दरअसल पब्लिक ने एक अपना बदला लिया है कि जिन लोगों ने पीटीआई से जो कुछ इक़दामात किए, उसका इंतकाम लिया है पब्लिक ने ख़ामोश अंदाज़ में। सही कहा था कि ये ख़ामोश इनकलाब होगा जो इदारे महसूस नहीं कर रहे थे। और जो मैंने तो एक जगह, एक बहुत बड़े ग्रुप है उसमें मैंने डाला था कि ये पीटीआई स्वीप करेगी, तो लोग हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। मुझे अंदाज़ा था इस बात का कि ये एक जो कुछ हो रहा है नेचुरली ये एक रिएक्शन आएगा, जो एक खामोशी से जो चीज़ थी वो आएगी, और जिसको एनालिस्ट भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, और जो है वो बड़े बड़े तज्ज़ियाकार भी इस बात का ज़िक्र नहीं कर पाए कि दरअसल ये खामोश इनक़लाब आने वाला है। तो मैं कहना ही चाहता कि दरअसल लोग ये ना समझें कि मैं ये कहता हूँ, बल्कि ये पीटीआई का वोटर नहीं था, बल्कि एक ना निकलने वाला भी वोटर आम पब्लिक के बाहर निकली है जिन्होंने इस बात का इजहार किया है। और सच्ची बात यह है कि अगर पीटीआई को जो है अगर बल्ले का निशान मिल जाता तो ये तो अभी सूबे जो बनते हैं ना वो भी नहीं बनते। यानी अभी जो है जैसे जो है वो पंजाब में अक्सरियत नून लीग की है, और भी जगहों पर है, ये शायद वहाँ भी जो है ना वो मुश्किल था वहाँ पर कि वो जो है वहाँ पर इनको जो है ना किसी को जीतना। तो इस वक्त बल्ले का निशान मिलता तो और ये भी बड़ी कमाल की बात है, ये भी बड़ी कमाल की बात है। सच्ची बात ये है कि एक निशान ना होना और बग़ैर निशान के जो है वो इस तरह वोट डाल देना, तलाश करके वोट डालना, सर्च करके वोट डालना, तहक़ीक़ करके वोट डालना, ये बड़ा मुश्किल काम था जिस पे लोग समझ रहे थे, और इस्टेब्लिशमेंट भी ख़ास तौर पे या जो लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरह पीटीआई ना आ सके, इमरान ख़ान ना आ सके, वो ये सोच रहे थे कि शायद उनकी इस इक़दाम से कि वो बल्ला ना मिले और एक निशान इतना मुश्किल बना दिया जाए। लेकिन वो भूल गए कि जिस वक्त जो पब्लिक, जो आम आवाम जो है वो एक अंदर से भरी हुई थी, उन्होंने इजहार करने का मौका मिला। और यही वजह की थी कि लोगों ने, अच्छा सोशल मीडिया भी तो है ना भाई, कितनी आप कोशिश कर लें, आप चले जाएं टीवी के ज़रिए फ़लाँ ज़रिए, लेकिन सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए ये बात भी है कि इमरान ख़ान साहब या उनकी टीम ने सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और एक सिंपैथीज़ गेन की है। और इस वक्त उन्होंने एक और बड़ी अहम बात ये की कि सोशल मीडिया पता नहीं कहाँ से चल रहा था, ये नहीं पता, हो सकता है कि पाकिस्तान के बाहर से सोशल मीडिया वर्क कर रहा था। उन्होंने एक इमरान ख़ान का एक मज़लूम का चेहरा पेश किया और उसको जेल में दिखाया, और उसके जो ज़्यादती उनको सो कॉल्ड वो की है। मैं मतलब सच्ची बात है, कोई पीटीआई का हामी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं एक जो सच है, जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि आखिर इस बड़ी तादाद में वोट जो क्यों ले। और सच्ची बात यह है कि इनकी सीटें ज़्यादा हैं, ये तो एक अभी भी धांधली की गई है और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। और कराची में तो हद कर दी गई, कराची में तो इस वक्त जमात इस्लामी और पीटीआई के अलावा कोई था ही नहीं, किसी को सीट मिलनी नहीं थी। एक आध दो मिल जाती तो मिल जाती, वो शायद पीपल्स पार्टी को मिल जाती, एक दो सीटें, टीएलपी को एक सीट मिल जाती, लेकिन बाकी ये है कि किसी का कोई वोट नहीं था। तो जमात इस्लामी थी या जो है पीटीआई थी।
PTI के इस वक्त अगर सही से इलेक्शन हो जाए तो 70% जो है पाकिस्तान कराची में शेयर जो है वो जीतने का जो वो हो जाए, और 30% जो है जमात इस्लामी का 35% मिल जाता। यानी जमात इस्लामी और PTI को दरअसल वोट मिले, और PTI का 25% मैं कह सकता हूँ जमात इस्लामी को और मिलता। जो PTI की तरफ चला गया वो इसलिए चला गया कि वो ज़ाहिर है कि वो एक डसे हुए थे, और वो उनका गुस्सा था जो उन्होंने इज़हार किया। वो चाहते भी थे कि जमात इस्लामी को दे देते वोट, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान की एक शख्सियत थी। हाफिज़ नईमुर रहमान का एक रोल रहा है कराची में, लोग मुतासिर हैं उनसे, और हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट मज़ीद पड़ते, जमात इस्लामी को मज़ीद पड़ते, लेकिन वो 25% जो मज़ीद पड़ देते जमात इस्लामी को, वो भी चले गए इसी गुस्से में दूसरी की तरफ। और बहुत बड़ी तादाद ऐसी जिन्होंने सूबाई में जमात इस्लामी को दिया और कौमी में जो है वो PTI को दिया, और वो लोग थे जो कि जमात इस्लामी से मोहब्बत भी रखते थे, और वो ये चाहते थे कि जमात इस्लामी सिंध में अच्छा रोल प्ले कर सकती है, हाफिज़ नईमुर रहमान अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और सिंध में, इसीलिए उनको खैर हाफिज़ नईमुर रहमान अब सूबाई असम्बली के रुकन भी जीत गए हैं, और यकीनन वो एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये वोट दरअसल एक लोगों का रद्द अमल था, जिसको इस्टेब्लिशमेंट या इदारे या जो है आम आवाम समझ ना पाई थी। तो इस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो भी रद्द अमल हुआ है, समझ और अक़ल का तकाज़ा ये है कि उनको हक़ दिया जाए। कराची में जो कुछ हुआ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जिस तरह एक जितवाया गया है, जिस तरह जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसको 2 सीट भी नहीं मिल रही थी, 2 सीट क्या 1 सीट भी नहीं मिल रही थी, और सबको पता है जिन्होंने वोट डालने गए थे कि क्या उनकी हैसियत थी। अगर 100-200 वोट पड़ते थे, उनको 4-6-8 वोट 10 वोट पड़ते, ये थी इनकी इस वक्त कैफियत। लेकिन ये कि उनको जो है ना एक ऐसा धमाका, एक ऐसी चीज़ जिसको इंसान यानी अक़ल भी नहीं सोचती, और एक ऐसा बड़ा डाका डाला है, और वो ज़मीर फ़रोशों को जो है, और महाजिर दुश्मनों को और कराची दुश्मनों को जो है ना वो जितवा दिया अपने मफादात के लिए। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बहरहाल ये एक रास्ते मौजूद हैं तहरीकों के पास, दोनों के पास एहतजाज का भी रास्ता मौजूद है और क़ानूनी रास्ते भी मौजूद हैं, और इस वक्त जो है ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और इस जुल्म की तलाफ़ी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ चीज़ों से हाथ धोना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़। तखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।